नवाज शरीफ और जरदारी साहब बयान देते हैं मईशत के हवाले से, यानी जिन्होंने इस हालत पे पहुंचाया है वही हमें आके लेक्चर देते हैं। उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। दोनों ने अपने आखिरी इलेक्शन जो है वो लड़ लिए हैं। फवाद चौधरी की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, अब अच्छा है जेल में आते जाते रहें। काबीना में फौरी रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं, फौज हुकूमत के मंशूर के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बेहतरीन दौर का आगाज शुरू हुआ है। आपने बात की पानी की, पॉपुलेशन की बात की, ये असल में आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। माजी की हुकूमतों को सिर्फ अपने 5 साल की फिक्र लाहक रहती, किसी ने आबादी कंट्रोल करने के बारे में सोचा ही नहीं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात होते थे मगर कानून पर अमल दरामद नहीं होता था। चीफ जस्टिस ने वो काम किए जो जमहूरी हुकूमत को करना थे। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है इसलिए कि ये पाकिस्तान की बका की एक अलामत है। तेजी से बढ़ती आबादी सबसे बड़ा खतरा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं शरह पैदाइश यही रही तो 30 साल बाद हमारी आबादी 45 करोड़ हो जाएगी। 60 साल से हमने आबादी के कंट्रोल पर कोई तवज्जो नहीं दी। बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हिस्सा डालना था वो डाल दिया। वजीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से जापानी वजीर आज़म के मुशीर भी मिले, दो तरफा सलामती समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जापान ने सियासी मुफाहमत के साथ अफगान अमल का काविशों की भी हिमायत कर दी। अफगान इंटेलिजेंस एहलकारों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी होने का इंकशाफ मामला IB के हवाले कर दिया गया। सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के हामिल गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर भारत के वीजे लगे हुए हैं। अफगान और ताजिक शहरियों के सैकड़ों की तादाद में शनाख्ती कार्ड जारी किए गए। सानेहा मॉडल टाउन के मुतासरीन की फरियाद सुनी गई। तहकीकात के लिए नई JIT बनेगी। पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस निपटा दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नई JIT के हवाले से इत्मीनान का इजहार, कहते हैं साबित हो गया पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के चिराग गुल नहीं हुए। राना सनाउल्लाह को मुबैना तौर पर सानेहा मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों में शुमार किया जाता है। अवामी तहरीक ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, लेकिन कानून के हाथ साबिक वजीर कानून तक नहीं पहुंच सके। सानेहा मॉडल टाउन के बाद उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ ने तहकीकात की गर्ज से खुद ही ट्रिब्यूनल बनाया और ताउन करने से गुरेजा रहे। IG इस्लामाबाद का तबादला आजम सवाती के गले पड़ गया। क्यों ना आजम सवाती को मुल्क के लिए मिसाल बनाए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ट्रायल होगा। शऊर उस वक्त आएगा जब सजा मिलेगी। आप हाकिम वक्त है क्या? हाकिम भैंसों के लिए औरतों को जेल भेजते हैं। चीफ जस्टिस का आजम सवाती से मुकालमा, मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने आजम सवाती का पैसा डैम फंड के लिए लेने से इनकार कर दिया।
फ्लैगशिप रेफरेंस नवाज शरीफ के वकील ने GIT रिपोर्ट को काबिले कबूल शहादत मानने से इनकार कर दिया। मुलजिम नवाज शरीफ ने 137 सवालात के जवाब जमा करा दिए। बेटे हसन नवाज ने असासे बनाए। नवाज शरीफ का बयान, आपको बेटों से जायदाद की दस्तावेजात से मुताल्लिक पूछना चाहिए था। जज के सवाल पर नवाज शरीफ कोई जवाब नहीं दे सके। किसी को अफसोस होता है तो हो, अदालत अपने फैसले तब्दील नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया। जहांगीर तरीन केस में अकरबा परवरी की बात की तो बहुत रद्द अमल आया। अकरबा परवरी पर तकर्रियां होंगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बहरिया इनक्लेव की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा वागुजार कराने का अमल जारी। CDA ने वागुजार अराजी पर खारदार बाड़ लगा दी। बहरिया इनक्लेव ने गैर कानूनी तामीरात को अस खुद मिसमार करना शुरू कर दिया। CDA का कहना है बहरिया इनक्लेव के जेर कब्जा 510 कनाल अराजी वागुजार कराई जाएगी। बलोचिस्तान के हल्का PB 47 में ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया। हल्के में आम तातील का ऐलान। BNP मेंगल के जमील दश्ती, BAP के लाला रशीद और नेशनल पार्टी के उम्मीदवार फिदा हुसैन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वजीर आजम ने लाहौर में शेल्टर होम बना दिए, लेकिन फैसलाबाद में अभी भी परदेसियों का मस्कन, फुटपाथ और दुकानों की सीढ़ियां। बेघर मजदूर खुले आसमान तले सर्द रातें गुजारने पर मजबूर हो गए। बाबरी मस्जिद की शहादत को 26 साल मुकम्मल, मुसलमानों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। उम्मते मुस्लिमा के जख्म आज भी ताज़ा। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हजारों शिद्दत पसंदों ने 16वीं सदी की अजीम बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके बुलंदशहर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा। 2 करोड़ मुसलमानों की शिरकत। भारतीय रियासत मुसलमानों का साथ देती नजर नहीं आई। इज्तिमा के तमाम तर इंतजामात मुसलमानों ने खुद किए। That's a good ball. Turn. Oh, and it's in! Great goal for Pakistan. On the bench they're cheering. Rehan Butt is absolutely delighted. हॉकी का आलमी कप, पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान की तरफ से वाहिद गोल मोहम्मद अतीक ने किया। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच 9 दिसंबर को नीदरलैंड से खेलेगा। और इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुसूसी बच्चों का स्पोर्ट्स गाला। रावलपिंडी डिवीजन के तलबा की शिरकत। बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों समेत रेस में हिस्सा लिया। काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि देखने वाले दंग रह गए। और सर्दियों में गर्मा गर्म कढ़ाई खाने का अपना ही मजा। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में मजेदार कढ़ाई के सभी दीवाने। सर्द हवाओं ने रंग जमाया तो मजेदार कढ़ाई खाने वालों ने खूब लुत्फ उठाया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो 12 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वजीर खजाना असद उमर की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी है। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वजीर खजाना की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं काबीना में फौरी रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। फौज हुकूमत के मंशूर के साथ खड़ी है। वजीर इत्तलात ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, अब जेल में आते जाते रहेंगे। चैलेंज तो हमारा जो है वो मईशत ही है। जिस हाल में ये छोड़ गए हैं उसको संभालना ही बड़ा चैलेंज है। और इंशाल्लाह ये जो हमारी टीम है, असद उमर साहब हैं, हमारी जो बाकी इकनॉमिक टीम है, वो उसको बड़ी अच्छी तरह इंशाल्लाह संभालेंगे। असद उमर साहब 100% कंटिन्यू कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरा यकीन है और इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो एक पूरी मेरा ख्याल अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तरफ कोई इशारा नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है जिसको रिकवरी ये मैं कह रहा हूँ ना इसहाक डार से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो बेचारे अपना आखिरी इलेक्शन तो वो लड़ चुके हैं, अब उनका आगे इलेक्शन वैक्शन तो है कोई नहीं है, तो अब अच्छा है जेल में आते जाते लगे हैं।